अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैल्सीटोनिन के बारे में। कैल्सीटोनिन क्या है, कैल्सीटोनिन बनता कहाँ पे है, अगर हमारे ब्लड में कैल्सीटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन से नुकसानात होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं, अक्सर फीमेल ये शिकायत करती हैं कि मेरे बोन जो है वो पेन कर रही हैं। 40-50 ईयर की एज में जाके मोस्टली लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी बोन्स में बहुत पेन रहती है। आप गौर करें, कहीं पे आपको कैल्सीटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। कैल्सीटोनिन का टेस्ट आप लोग कैसे करना है, तो ये हम जानेंगे आज इसके बारे में। देखिए, कैल्सीटोनिन जो है ये एक हार्मोन है, ये बनता है थायराइड ग्लैंड में। कैल्सीटोनिन के ऊपर जो कंट्रोल होता है मोस्टली हाइपोथैलेमस को होता है। हाइपोथैलेमस ने बॉडी से फीडबैक लेना होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH, थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। वो जाता है इंटीरियर पिट्यूटरी में, वो उस वहाँ पे जाके TSH को स्टिमुलेट करता है। TSH जाता है थायराइड के ऊपर। उसके दो सेल्स होते हैं, फोलिकल सेल्स और पैराफोलिकल सेल्स। फोलिकल सेल बनाते हैं T3 T4 और पैराफोलिकल सेल बनाते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन TSH की वजह से भी कम हो सकता है, मे बी TSH रिलीज ना हो रहा हो। कैल्सीटोनिन हाइपोथैलेमस TRH के ना रिलीज करने की वजह से भी इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, या एफिशिएंसी हो सकती है अगर एक्सेस क्वांटिटी में रिलीज हो। तो हम जानेंगे कि कैल्सीटोनिन का हमारी बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है, और मोस्टली हम ये जानेंगे कि अगर कैल्सीटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो बोन्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैल्शियम के साथ इसका क्या लिंक है। तो याद रखना, कैल्सीटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन में डिपॉजिट करवाता है। मोस्टली लोग जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो जाता है या थायराइड हो जाता है, मोस्टली लिपोमा होता है, ग्वेटर हो जाता है, थायरोग्लाइकल सिस्ट हो जाती है, T3 T4 का इशू होता है, तो साथ में कैल्सीटोनिन का भी इशू होता है, या TSH रिलीज नहीं हो रहा होता, या बॉडी जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे देती है। तो किसी भी कारण अगर कैल्सीटोनिन हार्मोन पैराफोलिकल मींस के थायराइड ग्लैंड से अगर रिलीज ना हो रहा हो तो आपकी बोन्स के ऊपर ये क्या इफेक्ट करेगा। एक बात याद रखना कि कैल्सीटोनिन की डेफिशिएंसी से आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। कैल्सीटोनिन करता क्या है, जो भी आप डेली बेस पे कैल्शियम इंटेक करते हैं, मिल्क इंटेक करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट इंटेक करते हैं, या ऐसे फ्रूट आप इंटेक करते हैं जिसमें कैल्शियम होता है, GIT ट्रैक से गुजर के ब्लड में जो ही कैल्शियम जाता है, तो कैल्सीटोनिन कैल्शियम को ब्लड से पकड़ के आपकी बोन में ले जाता है। मोस्टली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बोन्स के पास मेनली दो सेल्स होते हैं, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट। एक सेल को हम कहते हैं बोन्स फॉर्मिंग सेल, यानी कि फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा सेल होता है ब्रेक डाउन में। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल होता है ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ओस्टियोक्लास्ट सेल ये डिफॉर्मेशन, बोन को ब्रेक डाउन करने में अपना रोल प्ले करता है। तो कैल्सीटोनिन का जो लिंक है वो ओस्टियोब्लास्ट सेल के साथ होता है। ओस्टियोब्लास्ट का मतलब क्या हुआ, ये आपकी बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाते हैं। यूं ही कैल्सीटोनिन कैल्शियम को ब्लड से लेकर बोन में जाएगा, ओस्टियोब्लास्ट सेल आपकी बोन में कैल्शियम को स्टोर करना स्टार्ट कर देंगे। आपको बोन्स पेन नहीं होगी, आप बिल्कुल हेल्थी फील करेंगे, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, आप अच्छी लाइफ आप स्पेंड कर रहे होंगे। अगर किसी भी कारण, चाहे आपको ट्यूमर है, मेल एब्जॉर्प्शन है, या TSH नहीं बन रहा, TRH नहीं बन रहा, या फीडबैक का इशू है, बॉडी कभी पॉजिटिव फीडबैक दे देते कभी नेगेटिव, किसी भी वजह से कैल्सीटोनिन जब रिलीज नहीं होगा तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई क्वांटिटी में मिलेगा। तो दो कंडीशन होंगी, ब्लड में अगर कैल्शियम लेवल हाई पाया जाए तो हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। तो जब ब्लड के अंदर हाई होगा तो बोन में लो होगा, तो बोन में होगा हाइपोकैल्सीमिया। अब दो मुख्तलिफ कंडीशन चल रही है, एक हाइपर और दूसरी हाइपो। ब्लड के अंदर हाइपर कैल्सीमिया तब होगा जब कैल्सीटोनिन रिलीज नहीं हो रहा होगा थायराइड ग्लैंड से। जब कैल्सीटोनिन रिलीज नहीं होगा तो आपकी बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट नहीं करवाएगा, आप बोन पेन फील करेंगे।
मोस्टली डॉक्टर के पास अक्सर लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बोन ना बहुत पीड़ करती है, बोन में पेन रहता है, मुझे रात के टाइम नींद नहीं आती, तो मैं क्या करूं? तो याद रखना, आप जो है ना लैब से अपना टेस्ट करवाना है, कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है। बाज़ औक़ात पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम मिल्क भी इनटेक करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स इनटेक करते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट ले रहे हैं हम, बिस्फॉस्फोनेट ग्रुप हम ले रहे हैं, कैल्शियम के साशे भी हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, फिर भी हमें बोन जो है वो हमारी पेन करती है। तो याद रखना, जितना भी आप कैल्शियम इनटेक करें, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो वो किसी काम का कैल्शियम नहीं है। आपके ब्लड में हाइपर कैल्शियमिया तो कर देगा, लेकिन बोन में हाइपोकैल्शियमिया होगा। जब भी बोन में हाइपोकैल्शियमिया होगा, आपकी बोन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, तो आप बोन पेन फील करेंगे। एक तो रीज़न ये होगी कि अगर किसी भी वजह से कैल्शियम रिलीज नहीं हो रहा, तो आपकी बोन में कैल्शियम की होगी डेफिशिएंसी। दूसरी रीज़न हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी कि अगर आप स्टेरॉइड्स ड्रग का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, या मैक्सिमम जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको पकड़ के स्टेरॉइड ड्रग लगा देते हैं। जब भी स्टेरॉइड्स का मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो उस टाइम ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिव होंगे बोन के अंदर। जब बोन में ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिव होंगे, वो क्या करेंगे? बोन को ब्रेक डाउन करेंगे। बोन को ब्रेक डाउन करके बोन के अंदर से कैल्शियम को निकाल के कहां लेके आएंगे? ब्लड में। तो दोबारा क्या होगा? बोन में हाइपोकैल्शियमिया और ब्लड में हाइपरकैल्शियमिया। बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन हुई है कि स्टेरॉइड्स का मिनिमम यूज करना है आप लोगों ने। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे पूछें या आप देखें क्या आपको स्टेरॉइड तो नहीं लगा रहे। स्टेरॉइड्स वक्ती तौर पे तो आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी। दो चीजें हो गई, एक तो आपने कैल्शिटोनिन हार्मोन चेक करवाना है, दूसरा स्टेरॉइड से अवॉइड करना है, क्योंकि स्टेरॉइड कैन काज यूफोरिया, इंसोम्निया, साइकोसिस और बोन्स वीक कर देते हैं। आपके अल्फा सेल को एक्टिव कर देते हैं। अल्फा रिसेप्टर को जो ही ये एक्टिव करेंगे तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट करेंगी, हार्ट बीट रेट तेज होगी, बीपी एकदम से शूट करेगा आपका। तो क्या होगा? ट्रेकिकार्डिया होगा, हार्ट बीट रेट एकदम से बढ़ जाएगी। तो याद रखना, स्टेरॉइड्स ड्रग से अवॉइड करना है। दूसरा आपने देखना है कि आपकी बॉडी में कहीं कैल्शिटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर किसी भी कारण आपके बॉडी में कैल्शिटोनिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, एक तो आपने कैल्शिटोनिन इनटेक करना है, दूसरा आपने थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट करवानी है। मोस्टली जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनमें कैल्शिटोनिन का इशू आता है। उनकी आंखों का कलर जो है वो येलो हो जाता है। येलो क्यों होता है? इसकी मल्टीपल रीजंस है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल हाई होगा और आपकी बोन में डिपॉजिट नहीं हो रहा होगा, आपके बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट के ऊपर जाकर ये बहुत नुकसान करेगा। तो तीन बातें आपने याद रखनी है। कभी भी कैल्शिटोनिन को कम नहीं होने देना। अगर आपकी बॉडी में कैल्शिटोनिन लेवल लो है तो आप डॉक्टर से रजू करें। जो भी आपके करीब कोई लैब वगैरह है, आप वहाँ से टेस्ट करवाएं। कहीं आप में कैल्शिटोनिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कहीं आप स्टेरॉइड ड्रग तो नहीं ले रहे, या कहीं आपको कुशन सिंड्रोम तो नहीं हो गया। कुशन सिंड्रोम कहते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड जो होता है ना, उसका आउटर पार्ट, जिसे हम नाम देते हैं जोना फेसिकुलेट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेरॉइड्स बनाने का। आपकी बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट है, इनर आउटर। आउटर का नाम है एड्रीनल कोर्टेक्स, इनर का नाम है एड्रीनल मेडुला। फिर एड्रीनल कोर्टेक्स 3 रीजन में डिवाइड होता है, जोना फेसिकुलेट, जोना रेटिकुलेट और जोना ग्लोमेरुलस। जो जोना फेसिकुलेट है ये क्या बनाता है? स्टेरॉइड्स ड्रग। अगर ये स्टेरॉइड ड्रग ज्यादा बनाना शुरू कर दें, फिर भी आप नुकसान में जाएंगे। आपकी बोन्स में फिर भी पेन होना शुरू हो जाएगी। कुशन सिंड्रोम के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें स्टेरॉइड ज्यादा बन रहे होते हैं। जब स्टेरॉइड ज्यादा बनेंगे तब भी उनके लिए नुकसान है। आपने खुद को एजुकेट करना है, अपनी फैमिली को एजुकेट करना है,
और आपके जितने भी दोस्त अहबाब हैं आपने उनको एजुकेट करना है। लाजमी नहीं है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ वो आपको मशवरा दें कि आप फ़लाँ करें फ़लाँ करें। आप अपनी हेल्थ के बारे में खुद देखें, कहीं आप कुशन सिंड्रोम में तो नहीं है, कहीं आप में एडिसन डिजीज़ तो नहीं है, कहीं आप में फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं है, कहीं आप में थायराइड्स तो नहीं है, हाइपरथायरिज्म तो नहीं है, हैपो तो नहीं है, कहीं आप में कैल्शिटोनिन लेवल कम तो नहीं बन रहा। अगर कैल्शिटोनिन लेवल कम बन रहा है तो आप खुद ब खुद जज करें कि आपको कहीं बोन पेन तो नहीं हो रही। जितना जल्दी हो सके नियर बाई किसी भी लैब से आप अपना टेस्ट करवाएं, अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।